नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है स्टडी अड्डा 49 पे। आज एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमें यह जानना भी जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसके बारे में क्या कहानी है थोड़ा सा समझेंगे और लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे। थोड़ा सा इस पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बताना चाह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल में जितने भी भारतीय राज्य थे, जो भी प्रांत थे, उसमें प्रांत बोला जाता था, जितने भी प्रांत थे, तो उन प्रांतों में सबसे ज्यादा जो समृद्धशाली राज्य जो था वह बंगाल था और बंगाल पे सबका नजर था। अंग्रेज जब यहाँ पर आए भारत में, तो सबसे पहले वो जो है बंगाल पे अपना सत्ता जमाना चाहते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव जो है सबसे पहले जो है ये मुर्शिद कुली खान ने रखी थी। सन 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब ने इसे बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब जो था, जो कि मुगल बादशाह था, उसने इसको अंतिम सूबेदार नियुक्त किया था, जो मुगल बादशाह को धन भेजा करता था, राजस्व दिया करता था, है ना। तो यहाँ पे जब वह सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसके बदले में मुगल बादशाह को धन वसूल करके अपने प्रांत से वहां की जो प्रजा थी मुगल बादशाह को भेज दिया करता था। उसके बाद क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल की बागडोर अलीवर्दी खां के हाथों में सन 1733 ईस्वी में आ गई। सन 1740 ईस्वी में घेरिया का युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज को मारकर बंगाल का नवाब बना। ये बंगाल का नवाब कौन बन गया? तो आपका अलीवर्दी खां बन गया। और जब ही वह नवाब बना तो वह मुगलों को जो धन दे रहा था पहले से मुर्शिद कुली खां, उस धन को देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो इसके शासन काल में बंगाल बहुत विकसित हुआ। जो पहले से धन अपने राज्य से वसूल करके मुगल बादशाह को दे रहा था मुर्शिद कुली खां, उस धन को रोक दिया। जब यह नवाब बना तो उसको जब यह रोक दिया तो धन अब राज्य में, उस प्रांत में इकट्ठा रहने लगा, जिसके चलते क्या हुआ कि वहां की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जिसके कारण बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। यानी बंगाल इतना विकसित हो गया कि उसको भारत का क्या कहा जाने लगा? स्वर्ग कहा जाने लगा। अब बात आती है 1756 में। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद उसी का जो दामाद था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बना। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसके कुछ विरोधी हो जाते हैं। विरोध में कौन आता है? तो उसकी मौसी थी, फिर वहां का एक जो है मिर्जाफर था। ये लोग जो है इसके विरोधी थे। लेकिन आगे क्या होता है कि 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, वहां चढ़ाई कर दिया। जब चढ़ाई किया तो ये जो फोर्ट विलियम था पहले अंग्रेजों के हाथों में था, तो सिराजुद्दौला ने उस पर अधिकार कर लिया। तो उसके बाद उसने क्या किया कि 146, यह संख्या बहुत काफी है, 146 अंग्रेजों को एक बंद कोठरी में बंद कर दिया। मतलब उसमें खिड़की
था ही नहीं, मात्र एक दरवाजा था और उसमें 146 लोगों को ठूस ठूस के भर दिया और उसमें ताला लगा दिया। अब क्या हुआ कि 12 घंटे के बाद उसमें से अधिकतर लोग मारे गए। कहीं से ना हवा मिल रही थी, सांस लेने में दम घुटने लगा। और ऐसे करते करते हुआ क्या कि उसमें से जब अगली सुबह दरवाजा खोला गया तो मात्र उसमें 23 ही लोग, 23 यहाँ देखिए 23 ही लोग क्या थे, जीवित बच गए थे। बाकी सारे लोग जो थे वो मारे गए। और इस घटना को हम लोग काल कोठरी त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इतनी जब घटना हुई तो अंग्रेज क्या हुए कि पूरे एकदम क्रोधित हो गए। और उस समय का जो वहां की बंगाल की जो बागडोर संभाले हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, कंपनी की तरफ से, जो उसका मालिक था उसका नाम था क्लाइव। और क्लाइव ने क्या किया कि अक्टूबर 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। माने क्लाइव जो था 1756 में पुनः कलकत्ता को जीत लिया। जब कलकत्ता को वह जीत लिया तब आगे एक घटना और आती है, पलासी का युद्ध होता है। और पलासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को अंग्रेज और नवाब के बीच लड़ा जाता है। और उसमें जो है मीर जाफर जो था, जो पहले से ही इसका विरोधी था, वह जो है गद्दारी करता है और उसके गद्दारी के चलते सिराजुद्दौला को कंपनी के हाथों हार मिलती है। और शेष की घटना जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।